मैडम जाइए, सीधे जाकर दाएं। थैंक यू। किसके दिल पे क्या बीती है वो जाने या दिल जाने। छूट गया है वो घर आंगन जिसमें बीता मेरा बचपन, जिसमें की हर अठ खेली, जहाँ मैं घर घर खेली, जहाँ मैं घर घर खेली। इन्होंने यहाँ ऑफिस बना लिया। जी आप? अरे थैंक गॉड, मुझे फिर से इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा, आपने मुझे पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो आप कर रहे हैं। हम भी इंटरव्यू देने आए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज? देखिए, अजनबियों से बात करने की आदत नहीं है हमें। हमें आपसे बात नहीं करनी है, बस आपको अपनी मजबूरी बतानी है। देखिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मुझे अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी माँ को अपना मायूस चेहरा दिखा नहीं पाऊंगा। सच्ची, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास उनकी दवा के लिए पैसे भी नहीं है। याद है उस दिन मैं आपको हॉस्पिटल में मिला था? आप दिखने में तो ठीक ठाक लगते हैं। इन कपड़ों पे मत जाइए, ये तो मैं एक दोस्त से उधार लेके आया हूं। पर रहने दीजिए, आप मेरी मजबूरी नहीं समझेंगी। मुझे ही आपसे हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। सॉरी। नहीं, हम समझते हैं आपकी मजबूरी, पर हम आपकी हेल्प कैसे करें ये हमें पता नहीं चल रहा। कर सकती है ना। देखिए, नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी क्योंकि पढ़ी लिखी तो आप हैं ही, और खूबसूरत तो उससे भी ज्यादा है। मेरा मतलब है कि अगर आप एडवोकेट साहब से मेरी सिफारिश करेंगी तो वो मना नहीं कर पाएंगे। मैं यहीं कहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा आपकी छत्र छाया में। मेरा काम भी हो जाएगा। मेरी माँ कहा करती थी, कहा करती है कि खूबसूरती एक ऐसा जादू है जो हर जगह हर किसी पे चल सकता है। तो आप अपने ये जादू मेरे लिए चलाइए ना प्लीज। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखिए, हम अच्छा ठीक है, अगर और कुछ नहीं कर सकती तो अपना एड्रेस ही बता दीजिए। करण पापा आ गए। आप, अच्छा आपने ही फोन किया था ना सुबह? जी, हमारे पापा, मेरा मतलब एडवोकेट साहब आ ही रहे होंगे। आप बैठिए ना।
इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी तुम ऑफिस में बैठ के करोगे? जो अपने कमरे में जाओ, वहां पढ़ाई करो। गो ऑन करण। जी पापा। पापा, आई मीन सर, ये आई है पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब के इंटरव्यू के लिए। जाइए। बैठिए। क्या नाम है आपका? जी आप तस्वीर। तस्वीर? अच्छा है। वैसे तुम्हारा नाम बदलना हो तो क्या करना चाहिए? हम समझे नहीं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अगर किसी को नाम बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और किसी न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। ये जॉब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हम वकालत नहीं कर पाए। वकील क्यों बनना चाहती थी? सर, वकील बनकर हम उनके लिए काम करना चाहते थे जिन्हें ना अपने अधिकारों का पता है ना कर्तव्यों का, जिन तक न्याय पहुंचते पहुंचते अन्याय हो जाता है। सर, वकालत हमारे लिए पेशे से ज्यादा सच को सच साबित करने का हुनर है, समाज सेवा और देश सेवा करने का एक तरीका। किसी भी देश का जुडिशरी सिस्टम जितना मजबूत होगा, उस देश के नागरिक उतने ही डिसिप्लिन्ड होंगे। सामाजिक अनुशासन होगा और अनुशासन तो सफलता का मूल मंत्र। सॉरी सर, हम ज्यादा बोल गए। नहीं, जो बोला सही बोला। वीर। जी पापा। कल से हमारे साथ काम करेंगे। क्या कहा आपने? हम कल से यहाँ काम कर सकेंगे? यस, चाहो तो तुम आज से ही काम संभाल सकते हो। काम क्या है? आओ मेरे साथ। फाइल ही रहने दो, काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। जी, हम हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हम पूरी ईमानदारी के साथ भी काम करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ अकाउंट का काम है क्या? बताते हैं। आओ तो। जी। ये ड्रेस पहन कर देखो। ये क्यों? अगर ये तुम्हें फिट हो गई तो तुम्हारी नौकरी भी फिट। एक डोरमैन के लिए ये ड्रेस जरूरी है। तुम इसे पहनकर जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ।
हेलो। त्रिपाठी बोल रहा हूँ। तुमने 1.5 लाख लौटाने के लिए 7 दिन का समय मांगा था और अब 7 दिन में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। जी हाँ हाँ, मुझे याद है। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे टाइम पे। हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं कैसा हो सकता हूँ ये जानते हुए भी क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब की बात करो। फोन क्यों किया? मैं चाहती थी कि आप आकर मुझे ले जाएं। क्यों? पिता के घर में अब खाना भी खत्म हो गया क्या? ऐसा मत कहिए। भगवान न करे कभी ऐसा हो। मैं बहुत रह चुकी यहाँ। शादी के बाद लड़की का अपना घर अपने पति का ही घर होता है। ओह, बहुत जल्दी याद आ गया। कब आएंगे आप मुझे लेने? जब मेरे पास समय होगा। चलिए थोड़ा जूस पी लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? अपने बीते हुए कल के बारे में। जितना हम कल के बारे में सोचते हैं उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती है हमें अपने आज पर। दिमाग पर इतना बोझ मत डालिए। आइए आइए आप मेरे साथ। लीजिए। नहीं चाहिए हमें कुछ भी। जब आए दिन हमारी आन बान को ठेस पहुंचेगी तो हम जी कर क्या करेंगे? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें हम ऐसी बात चंद्रप्रभा? क्यों ना करें? प्रकाश तो जाता ही था। आज आभा भी चली गई। आभा काम ढूंढने नहीं गई है। वो एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। अस्पताल में वो लोग आभा से मिले और कहने लगे कि अगर वो आके थोड़ी देर के लिए उन बच्चों को पढ़ा सके तो थोड़ी देर पढ़ा देने से बच्चे सब सीख जाएंगे क्या? नहीं, कुछ और लोग भी होंगे ना वहां पढ़ाने के लिए। आपको बताने आई थी लेकिन आप सो रहे थे। पुण्य का काम था इसलिए हमने भी नहीं रोका। हमारा भवन बदल गया है चंद्रप्रभा। हमारा रहन सहन बदल गया है, लेकिन हमारे संस्कार और हम नहीं बदले हैं। ये बात आप भी याद रखिएगा और बच्चों तक भी पहुंचा दीजिएगा जरूर। लता, तुमने जाने का फैसला कर लिया है बेटा? हाँ माँ, अब पिताजी की तबीयत भी संभल गई है और मैं आपका किसी तरह से कोई सहारा भी नहीं बन पा रही हूँ। मुझे चले जाना चाहिए माँ। बिना बात राघव मामा का खर्चा बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। राघव भैया ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे। रही बात जाने की, तो कब आ रहे हैं समर जी तुम्हें ले जाने के लिए? वो उनका बार बार काम छोड़कर आना थोड़ा मुश्किल है। मैं अपने आप चली जाती हूँ माँ।
चाह तो सकती हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? तुम दामाद जी को फोन करो, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। माँ, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। स्वर्णाभा, सुनो आभा, वो स्वर्णाभा, कहाँ जाकर आई हो स्वर्णाभा? हम पिताजी, तुम वो बच्चों को पढ़ाने वाले एनजीओ में पिताजी को बिना बताए क्यों चली गई थी आभा? हम जानते हैं पिताजी, हमें आपको बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिताजी सो रहे थे तो तुम भी क्या करती? लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए आभा। क्या सहायता चाहते हैं ये एनजीओ वाले तुमसे? वो बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या? स्वर्ण आभा से बात कर रहे हैं हम, चंद्रप्रभा, आपसे नहीं। कितनी देर पढ़ाना होगा बच्चों को? सुबह 11 से 5 बजे तक। ये तो एनजीओ का काम नहीं रहा, कोई आम सी नौकरी हो गई। ये तो आप सही कह रहे हैं पिताजी, पर हम जाएंगे तो बच्चों का भला हो जाएगा। हम चले जाया करें ना। नहीं,